फोन पर हम स्क्रॉल कर रहे थे ट्विटर, तो उस पर एक योगी जी का पुराना बयान आ गया जिसमें वो समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ देखते हुए विधानसभा में कह रहे थे कि आप लोग तो तालिबान को मानने वाले लोग हैं, देखिए तालिबान क्या कर रहा है। तो तालिबान के समर्थन में कुछ नारे लग गए, सोशल मीडिया में कुछ लिख दिया, तो उनको जेल कर दी गई थी 4 साल पहले उत्तर प्रदेश में। आज देखिए समय का पहिया घूमा, बहुत ज्यादा घूमा भी नहीं, 4 साल के अंदर जिस तालिबान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाली दे रहे थे, तमाम लोग लिख रहे थे, वही तालिबान के विदेश मंत्री भारत में हैं और उनका स्वागत सत्कार हो रहा है, प्रोटोकॉल मिल रहा है। अफगानिस्तान के कह लें तालिबान के, अभी अफगानिस्तान में तालिबान है, उसके विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत में हैं और उनकी मुलाकात हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी से हुई। जयशंकर जी ने बयान दिया कि भारत 2022 में जो एम्बेसी बंद हुई थी काबुल में, उसको वापस से शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि आपकी रिश्तों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। भारत अफगान लोगों का शुभ चिंतक होने के नाते आपके विकास में गहरी रुचि रखता है। समझिए ये डिप्लोमेसी है और कोई मामला नहीं है। पूछता है भारत में हमारी लाइन है आज पाकिस्तानियों के लिए, छेड़ेंगे तो घेरेंगे, घेर देंगे पूरे पाकिस्तान को, उत्तर पश्चिम दक्षिण हर एरिया से हम उनको घेर देंगे, जगह नहीं होगी पाकिस्तानियों को कहीं निकलने की। अब देखिए घेरना तो नहीं चाहते, मगर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो तालिबान के अमीर मुत्ताकी उनका नाम है, वो भारत में है। विदेश मंत्री हमारे जयशंकर जी से उनकी मुलाकात हुई। ये सारे विजुअल जो ऐसे हैं विजुअल जो पूरे दुनिया में आज लोग देख रहे हैं कि हो क्या गया भाई, भारत की दोस्ती तालिबान से कैसे हुई। कई लोग कहते हैं अच्छी बात नहीं है, जो हार्डलाइन लोग हैं कह रहे अरे बीजेपी सरकार है तालिबान से बात कर रही है। उनको मैं समझाना चाहता हूं कि देखिए दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और सिर्फ वही नहीं, अगर आप हजारों साल की बात करें तो अफगानिस्तान और भारत तो एक ही है, हम सब एक हैं। दोस्तों जैसे हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि मोदी तालिबान को पहले गालियां देता था, यानी कोई किसी भी मुसलमान को तालिबान कहकर वो गालियां देता था। अब वही मोदी तालिबान को अपना बाप बना रहा है। अब मोदी के अपने ही सहाफ़ियों ने मोदी को नंगी गालियां दी है। अब मोदी चीख रहा है। चलिए आपको दिखाएं। पूरा भारत अफगानिस्तान तक था, तो हमारे जो रिलेशनशिप है तो बहुत पुरानी रिलेशनशिप है। ये बीच में ये पाकिस्तान कहां से आ गया? ये पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, ये तो फेक कंट्री है, किसी ने नाम दे दिया जिन्ना ने पाकिस्तान। ये पाकिस्तान देश नहीं है। अफगानिस्तान के तालिबान मतलब जिनको गाली पड़ जाएगी, तालिबानी सोच वाले आदमी हो, जी जी बिल्कुल, जिनको योगी जी कह रहे थे गलिया रहे थे, अब वो तो देवबंद भी जाएंगे, आगरा में ताजमहल का दीदार भी करेंगे और आगरा में तो उन्हें फिर प्रोटोकॉल मिलेगा, यूपी पुलिस उनकी सुरक्षा करेगी। सोचिए जिस तालिबान का नाम लेने पर जेल हो रही थी, अब उसी तालिबानी की सुरक्षा में यूपी पुलिस। तो फिर वही शगुफा वो 10 साल चलता रहेगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस फलाना ढिमकाना। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए न्यूज़ ये है कि वो आ गए हैं और ऑफिशियल दोस्ती जो हो गई है। और भारत में जो लोग 2021 में दूसरों को जेल भिजवा रहे थे और तालिबान पे ये कर रहे थे, उनको अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अच्छा, दूसरी जो आपने बात बताई ऑफिशियल प्रोटोकॉल की, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चूंकि ऑफिशियल मीटिंग है तो ऑफिशियल प्रोटोकॉल आपको दिया जाएगा, आपके साथ ट्रीटमेंट वही किया जाएगा जो एक विजिटिंग फॉरेन मिनिस्टर का होता है। दारुल उलूम देवबंद क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पहले भी हमने कई बार प्रोग्राम में अपने जो नॉन मुस्लिम हमारे दर्शक हैं उनको ये बात समझाई है कि दारुल उलूम देवबंद जो है, यानी देवबंदी इस्लाम जो है, थियोलॉजिकल लेवल पे तालिबान जो है वो देवबंदी इस्लाम को मानता है। और तालिबान के लोग पाकिस्तान में जिस भी मदरसे में पढ़ते थे उसके जो वहाँ के जो आलिम होते हैं, टीचर्स हैं, वो सारे के सारे देवबंदी ख्यालात से आते हैं। एनीवे, मुताकी चीज है और बातचीत हो रही है हमारे साथ। कल जब वो पहुंचे तो पाकिस्तानी इतने डर गए, इतने बौखला गए कि इन्होंने मुताकी दिल्ली के एयरपोर्ट में इन्होंने लैंडिंग की, 3 घंटे बाद पाकिस्तानियों ने एक फेक अटैक कर दी काबुल पर, अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, फेक अटैक कर दिया। अब ये अटैक और फेक अटैक क्या होते हैं, ये जबरदस्त बंदा ही हमें बता सकता। भड़क गए, क्यों भारत जा रहे हो, क्यों रूस जा रहे हो, हमारे साथ बात करो, हम भी तो कुछ, अरे नहीं हो आप पाकिस्तानी हो, आप कुछ नहीं हो। और ऐसी अटैक की जिसका कुछ इंपैक्ट ही नहीं हुआ, जैसे पिछली बार अटैक किया था पाकिस्तान ने और पता चला ये फुलझड़ी दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर एक फुलझड़ी गिरी है और किसी किसान ने फुलझड़ी पकड़ के दिखाई, ये देखो पाकिस्तानी फुलझड़ी। हमने ब्रह्मोस फेंका, उन्होंने फुलझड़ी इस तरफ फेंकी। उसी तरह से कल उन्होंने एक प्लेन उड़ा दी काबुल के ऊपर और कहा हमने हमला कर दिया, हमला कुछ नहीं किया, सब कुछ ऐसे ही। मतलब वो तो बिल्कुल जो अटैक कल रात को उन्होंने किया उसका कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ, कोई असर नहीं था ग्राउंड पे।
मगर जो अफगान है, जो तालिबान की सरकार है, वो बहुत गुस्सा है और उन्होंने एक चेतावनी दी। दिल्ली में मुताकी जी ने एक चेतावनी दी, उसको आप पहले सुनिए, फिर मैं बात आगे ले जाता हूं। इसको सुनिए प्लीज। जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात खुद हल करे। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझ। दोस्तों जैसे कि वीडियो आप देख चुकी हैं, ये है मोदी का तालिबान को गालियां देने से लेकर तालिबान को अपना बाप बनाने तक का सफ़र। मोदी ने अपने ही सहाफ़ियों से मोदी ने ज़बरदस्त तारीफ़ हासिल की है। अब इस वक्त मोदी की छितरोल कर रहे हैं मोदी के अपने सहाफ़ी, जिसको तुमने पहले गालियां दी हैं। कोई भी मुसलमान होता उसे तुम तालिबान कहकर गालियां देते थे, अब उसी तालिबान को तुमने अपना बाप बना लिया है। अगर आपको हमारी इस तक वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।